जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अजीज अध्ययन पर स्वागत है। मेरा नाम है अब्दुल अजीज और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है आपका साझेदारी का पुनर्गठन, वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में विभाजन या फिर परिवर्तन। साझेदारी का पुनर्गठन होगा तो जो लाभ हानि अनुपात में उसमें परिवर्तन तो होगा ही होगा। इसीलिए चैप्टर का नाम इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ डिटेल में बता दिया गया है। देखिए, अब इसको साझेदारी फर्म का पुनर्गठन अगर चैप्टर का नाम है तो सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर को नाम को पता होना चाहिए। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको देखिए समझिए। देखिए, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का अर्थ क्या होता है, इसको अगर आप लोग सही से समझ लीजिएगा तो चैप्टर में जो भी आगे आने वाले पॉइंट्स हैं उनको याद रखने में या फिर समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो बस ध्यान से इस वीडियो को देखिए और आगे आने वाले वीडियोस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके वीडियोस कोई भी मिस ना हो। देखिए, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का मतलब क्या होता है, जब किसी साझेदार फर्म का मौजूदा समझौता यानी कि पार्टनरशिप डीड। देखिए, जब भी कोई पार्टनरशिप बनती है, फर्म बनती है, तो उसमें क्या होता है पासवे। अब कोई पार्टनरशिप फर्म अगर बनी तो उसमें दो साझेदार तो होंगे ही होंगे। अब दोनों साझेदार क्या करते हैं कि एक डीड बना लेते हैं, मतलब एक समझौता कर लेते हैं। उस समझौते में जो भी नियम कानून लिखा रहता है कि कौन कितना पूंजी लेके आया, कौन कितना काम करेगा, किसको सैलरी मिलेगी, किसको कमीशन मिलेगा या नहीं, वो सभी जो चीजें लिखी हुई होती है उन सभी को, उस पेपर को या फिर उस समझौता को क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड कहेंगे। तो इस पार्टनरशिप डीड में अगर किसी भी तरीके का बदलाव किया जाएगा बाद में, यानी कि फर्म बना, उस ये डीड बन गया, उसके बाद अगर इसमें कहीं पर भी कुछ भी बदलाव कभी भी किया जाता है तो तब पार्टनरशिप्स यानी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन उसको कहेंगे। मतलब कि पार्टनरशिप डीड में कोई भी परिवर्तन करना क्या है, आपका साझेदारी फर्म का पुनर्गठन है। आई होप कि आप लोग इसको थोड़ा बहुत तो यहाँ से अंदाजा लग गया होगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो इसको देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी फर्म पहले जैसा काम कर रही थी वैसे ही बनी रहेगी। मतलब कि फर्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। फर्म मतलब पहले अगर फर्म था तो अभी बंद हो गया, ऐसा नहीं है। फर्म तो थी और अभी भी रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फर्म का जो काम करने का तरीका है वो बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड में बदलाव हो गया, या तो बदलाव होने के भी कुछ कारण होते हैं। तो उसको हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं, तो बने रहिए। देखिए, साझेदारों के बीच समझौता या फिर शर्तों में बदलाव किया गया तो इसकी वजह से देखिए अब कौन-कौन से शर्तों में साझेदारी डीड में परिवर्तन होगा या फिर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है उसको समझ रहे हैं। देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, सबसे पहला है किसी नए साझेदार का प्रवेश करने के समय साझेदारी फर्म का जो पार्टनरशिप डीड होगा उसमें परिवर्तन किया ही जाएगा। क्यों किया जाएगा? तो देखिए, कोई नया पार्टनर अगर जुड़ेगा तो उसको आप वो पूंजी लेके आएगा तो वो लेगा भी ना पैसा, प्रॉफिट लेगा। प्रॉफिट शेयरिंग में वो अपना हिस्सेदारी माँगेगा ही। तो यहाँ पे देखिए, पार्टनर्स का कोई ये जो नया पार्टनर है, ये नया पार्टनर जुड़ा। ये 2 पार्टनर्स पहले थे, अब ये पार्टनर जुड़ गया, तो ये जो पार्टनरशिप डीड है इसमें परिवर्तन कर दिया जाएगा। ये पार्टनर कितना पूँजी लेके आया है उसको लिखा जाएगा, कितना ये प्रॉफिट लेगा उसको लिखा जाएगा, ये कितना काम करेगा उसको लिखा जाएगा। तो पार्टनरशिप डीड में परिवर्तन हो गया, मतलब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा। अगला देखिए उदाहरण, किसी पुराने साझेदार का निर्वृत्त होना, मतलब कि रिटायरमेंट ले लेना, क्या होगा आपका, क्या कहलाएगा? आपका साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाएगा। अब इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझिए। रिटायरमेंट लेना, कोई भी साझेदार क्यों रिटायरमेंट लेगा? या तो उसका एज हो गया, अब वो काम नहीं करना चाहता, या फिर किसी दूसरे रीज़न से भी, मतलब कि वो अब इस पार्टनरशिप फर्म में रहने नहीं रहना चाहता है, वो खुद का अलग से बिज़नेस स्टार्ट करेगा, तब भी ले सकता है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, तो वो अपना हिस्सा लेके जाएगा। वो अपना पैसा जो भी लगाया था, काम किया था, उसको तो लेके जाएगा ना वो। तो पार्टनरशिप डीड में परिवर्तन होगा। अगला हम देखेंगे क्या है अगला, किसी साझेदार की मृत्यु होना, कोई साझेदार का अगर मृत्यु हो गया, तो भी पार्टनरशिप डीड में परिवर्तन होगा। जैसे कि ये पार्टनर था, इसका मृत्यु हो गया, तो बाकी बचे हुए पार्टनर को उसका मरने का तो दुःख तो है, लेकिन सिर्फ दुःख से तो काम नहीं चलेगा। ये पार्टनर अगर मर गया है तो इसका हिस्सा तो फिर इसके जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जैसे कि इसके बाल-बच्चे हो गए, इसके बे प पत्नी हो गया, उनको इसका हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है? तो काम खत्म, इसको अगर इसका हिस्सा दे देंगे तो बाकी जो है बात है कि पार्टनरशिप डीड में परिवर्तन होगा, इसको ये तो निकल जाएगा पार्टनरशिप फर्म से, बाकी आपके जो पार्टनर्स बचे हुए हैं, उनमें फिर से साझेदारी नया समझौता बनेगा। अगला देखेंगे हम, लाभ-हानि बँटवारे के अनुपात में परिवर्तन या फिर बदलाव होना। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें अगर बदलाव आएगा तो भी होगा। जैसे कि कोई नया साझेदार अगर जुड़ा या फिर निकलेगा तो उसको
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो भी थे, जो भी पहले से ही थे, मान लीजिए कि इस पार्टनर ने बोला कि मैंने पूँजी ज़्यादा लगाया है, मैं काम भी ज़्यादा कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा लूँगा पैसा, ज़्यादा रिटर्न लूँगा, तो ये 2 अनुपात 1 होगा। इनका मतलब कि ये तुम दोनों को 1-1 अनुपात मिलेगा, इनको 2 अनुपात में मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण, मतलब कि 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्मों का एक साथ जोड़ देना क्या कहलाएगा आपका? 2 या 2 से साझेदारी फर्मों का एकीकरण। देखिए यहाँ से ये एक पार्टनरशिप फर्म है,